चलो आज अपन देखते हैं फॉरेन की कांस्टेंट। ये फॉरेन की कांस्टेंट क्या होता है? ये किन्हीं दो टेबल के बीच का रिलेशनशिप को बतलाता है। जैसे अगर हमारे पास ये कोई एक टेबल हो जिसके 3 एट्रीब्यूट हो, मैंने कह दिया इसको ए, और ये टेबल है बी, उसके पास भी 3 एट्रीब्यूट्स है, और इसमें अगर मैं ई आई डी ले लेता हूँ और यहाँ पे एस आई डी ले लेता हूँ, ये और भी कोई नेम है या कुछ और एट्रीब्यूट्स है, अगर ये प्राइमरी की है, हमने अगर किसी एक टेबल ए में प्राइमरी की बनाया है तो ये दूसरा टेबल में हमने एक बनाया है एस आई डी, इसका प्राइमरी कोई दूसरा हो या ना हो। अब हमें क्या करना है कि ये जो प्राइमरी की है इसी को रेफरेंस लेके हमें एस आई डी को बनाना है। मतलब इनके जो एलिमेंट्स होंगे वो इससे रेफरेंस लेंगे, या फिर ये एट्रीब्यूट जो है वो अगर इससे रेफरेंस लेता है तो ये कहलाता है फॉरेन की। इसके काफी अलग अलग नाम दिए हैं डिफरेंट बुक्स में। इसको अपन कह सकते हैं रेफरेंस्ड टेबल, या फिर मास्टर टेबल, या अपन इसको और कुछ कह सकते हैं। रेफरेंस के अलावा हम इसको कह सकते हैं प्राइमरी, ये आ जाता है, इसको अपन कह सकते हैं फॉरेन टेबल, डिटेल टेबल, और एक चाइल्ड टेबल में कहा जाता है। चाइल्ड है तो फिर ये पेरेंट हो जाता है, पेरेंट टेबल। इस तरीके से हम इसके डिफरेंट नाम जो है डिफरेंट बुक्स में देख पाते हैं। अब देखिए इसी के बेस पे अपने को ये शब्दावलियों की हमें काफ़ी ज़रूरत है और इसी के बेस पे हम समझते हैं। अब देखिए कि ये जो है चूंकि प्राइमरी की है और ये जो है हमने बनाया फॉरेन की। अब ये फॉरेन की इस प्राइमरी की से रेफरेंस ले रही है। अगर प्राइमरी की बात करें तो जैसे 1 2 3 4 ये ई आई डी है, तो हम तो ये जानते हैं कि ये कभी नल नहीं हो सकता और ना ही रिपीट हो सकता है। लेकिन जो हमने फॉरेन की बनाया है इनके लिए ये चीजें पॉसिबल है कि ये नल भी लिया जा सकता है और नॉट यूनिक या फिर रिपीट भी किया जा सकता है। देखिए अगर ये सेपरेट रहते दोनों टेबल तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अब ये टेबल जो है इससे रिलेटेड है या फिर ये टेबल जो है इससे रिलेटेड है, एक दूसरे का रिलेशन जो है इस फॉरेन की के माध्यम से हो जाता है। तो अब देखिए इनके बीच में क्या कंडीशंस आ रही है कि अगर हम इनको ऑपरेट करना चाहें तो किस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। फॉरेन की ये कहती है कि प्राइमरी की ये कहती है कि ये नॉट नल और यूनिक होगा, लेकिन फॉरेन की में ये चीजें पॉसिबल हो सकती है कि वो नल भी हो, रिपीट भी हो। ये चीजें हमें फॉरेन की में देखने को मिलती है। अब जो मेन बात यह है कि हम किसी के प्राइमरी की को ही फॉरेन की बना सकते हैं। अगर हम और दूसरे जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको फॉरेन की बनाना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब जो किसी एक टेबल में
प्राइमरी की है वही किसी दूसरे टेबल में फॉरेन की के रूप में काम कर सकती है। और जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक ही टेबल, ये बी बस के लिए नहीं, हम चाहे तो सी है, डी है, और भी जितने भी टेबल्स होंगे उन सब के लिए भी हम इनको फॉरेन की के रूप में रिफ्रेंस कर सकते हैं। अब जैसे हम फॉरेन की के बारे में जानते हैं कि प्राइमरी की के बारे में, कि प्राइमरी की होता क्या है, ये एट्रीब्यूट्स है या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो जब हम इसके करस्पॉन्डिंग रेफरेंस बनाते हुए फॉरेन की बनाते हैं तो उसकी भी डेफिनेशन में वही चीज आती है कि फॉरेन की जो होता है वो एक एट्रीब्यूट्स है या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। अब जैसा नेचर का, अगर यहाँ पे फॉरेन की जो है, प्राइमरी की जो है एक या एक से अधिक, ये दो या दो से अधिक एट्रीब्यूट से मिलकर बना है, तो वहां पे जो बनने वाला फॉरेन की होगा वो भी दो या दो से अधिक एट्रीब्यूट से मिलकर बनता है। अब देखिए कि इनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो किस टाइप का होता है। इसमें जो तीन बेसिक चीजें हैं वो आती है इंसर्शन की। अगर हम इंसर्ट करना चाहें तब क्या होगा, क्या हम किसी भी एक वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं? चूंकि ये बेस टेबल है या मास्टर टेबल है, इसलिए हम कोई भी वैल्यू यहाँ आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो 5 आईडी वाला, 5 ये नेम वाला, इसके करस्पॉन्डिंग एक कॉलम अपन क्रिएट कर सकते हैं, उसमें आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हमें फॉरेन की बात आती है तो ये चूंकि इससे रिफ्रेंस्ड है, इस बात को समझिए कि जो चीज यहाँ है या इस प्राइमरी की में जो भी डाटा है हम सिर्फ उसे ही फॉरेन की में यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ 1 से 4 तक आईडी है तो हम यहाँ पे 1 से 4 तक आईडी को ही यूज कर सकते हैं। ये जरूरी हो सकता है कि हम किसी रो में नल रखें, किसी रो में हम 1 को रिपीट करें, किसी रो में 4 को रिपीट करें, ये पॉसिबल है। लेकिन इसके अलावा जो डाटा इसके पास नहीं है वो डाटा यहाँ पे इंसर्ट नहीं किया जा सकता। मतलब क्या हो गया कि हम इनमें तो कोई भी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन फॉरेन की में हम कोई भी डाटा एक्स्ट्रा जो इससे, वो डाटा हम वहां इंसर्ट नहीं कर सकते। ये पहला बेस इसमें समझने का, या फॉरेन की कांस्टेंट के लिए ये एक कंडीशंस बन जाती है। दूसरी चीज आती है बात डिलीट की। क्या हम यहां से किसी रो को डिलीट कर सकते हैं? देखिए यहां प्रॉब्लम अब ये आ रही है कि जो डाटा यहां पे रखा हुआ है वही रिफरेंस होके फॉरेन की में चला गया है, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग वहां पे डाटा बना हुआ है फॉरेन की में। तो अगर हम चाहें कि इस 3 आईडी वाले को अगर डिलीट कर दें तो अब यहां से तो डिलीट हो रहा है लेकिन वो तो यहां पे मौजूद रहेगा, तो यहां पे फिर हमें एरर प्राप्त होगा। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि जो बेस है या मास्टर टेबल है वहां से हम किसी भी रो को डिलीट नहीं कर सकते या फिर किसी भी रो को हम हटा नहीं सकते। डाटा की बात हो या रो की बात हो, हम यहाँ डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने डिलीट किया तो यहाँ से यहाँ तो डिलीट हमने करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि वो वहां पे भी है इसलिए उसका डिलीशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। जबकि इसी को यहाँ देखिए, यहाँ से आप कोई भी रो को या किसी भी डाटा को बड़ी आसानी से डिलीट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर हमें यहाँ से किसी भी एक डाटा को डिलीट करना है, इसके रेफरेंस में 3 है या फिर यहाँ कुछ नेम है, यहाँ कुछ है,
तो इसको चाहो डिलीट कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका जो मास्टर टेबल जो है वो ये है, यहाँ पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। फर्क पड़ता है इसको जब हम डिलीट करना चाहते हैं तब, तो उसके डिलीशन में जो एरर दिखाया जाएगा, उस एरर को समाप्त करने का हमारे पास एक ये तरीका रहता है कि जब हम फॉरेन की बनाते हैं उस समय हमें एक ऑप्शन है जिसको यूज करना पड़ता है, ऑन डिलीट कैस्केड। अगर हमने ये ऑप्शन को वहां पे यूज किया है तो होगा क्या कि जैसे ही कोई टेबल हम यहां से डिलीट करेंगे, वो इसके करस्पॉन्डिंग जितने भी रिफरेंसिंग जो टेबल होंगे, इसको एक और नाम कह सकते हैं रिफरेंसिंग, जितने भी रिफरेंसिंग टेबल होंगे वहां से वो डाटा डिलीट हो जाएगा। हमने यहां से किसी डाटा को डिलीट किया, वो डाटा सब जगह से डिलीट हो जाएगा। ये एक तरीका है डिलीट करने का। दूसरा अपन क्या कर सकते हैं, ऑन डिलीट सेट नल। इससे क्या होगा कि जैसे ही हम इस टेबल से या मास्टर टेबल से कोई डाटा डिलीट करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग फॉरेन की का एलिमेंट जो होगा या डाटा सेट हो जाएगा नल से। नल का मतलब हम जानते हैं कि वो जीरो नहीं होता, जीरो एक वैल्यू होती है। नल का मतलब है कि वो कोई अवेलेबल डाटा नहीं है, वहां पे डाटा नल है। तो ये एक पॉसिबिलिटी होती है कि अगर हम यहाँ से, अगर ये वाली चीज को हमने ये ऑप्शन में रखा है, तो ऑन डिलीट सेट नल करने से यहाँ से अगर कोई डाटा डिलीट करते हैं तो वो यहाँ पे सेट जो हो जाता है नल से हो जाता है। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि नल तो सेट हो जा रहा है, अगर वो फॉरेन की प्राइमरी की नहीं है तब तो इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। अगर यही फॉरेन की इस टेबल का प्राइमरी की हो, प्राइमरी की होगा तो फिर नॉट नल और यूनिकनेस वाली बात आएगी। तो इसलिए है फिर वो उसको डिलीट करने नहीं देगा फिर, क्योंकि वो नॉट नल और यूनिकनेस मांगता है उस समय। तो अगर फॉरेन की प्राइमरी की नहीं है तब तो ये चीजें हो सकती है, वो नल से सेट किया जा सकता है। लेकिन वही जो है प्राइमरी की भी है तो उस स्थिति में ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती। तीसरा एक जो होता है, या उसको अपन बाय डिफॉल्ट भी बोलते हैं, कि अगर हम इसको डिलीट करना चाहेंगे तो वो सीधे एरर दे देगा और ये कहेगा कि हम इसको डिलीट नहीं कर सकते। ये जो है फॉरेन की कांस्टेंट लगाने से या फिर कहीं पे हम फॉरेन की बना रहे हैं तो इन दोनों टेबल के बीच में एक निश्चित कंडीशंस बन जाती है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ओके, थैंक्स।